अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पैकिंग और अनपैकिंग के बारे में बता दूं कि पैकिंग और अनपैकिंग क्या होती हैं। बेसिकली पैकिंग और अनपैकिंग का एक जो कॉन्सेप्ट है वो इस तरह से होता है कि कुछ अगर आपने कुछ वैल्यूज़ एक वेरिएबल के अंदर अगर आप शिफ्ट करते हैं, जिस तरह से 1 2 3 हमने 3 वैल्यूज़ एक ही वेरिएबल के अंदर हमने सेव करवाई हैं। अब ये एक्स जो है ये एक तरह से पैकिंग हुई हुई है, उसके ऊपर रैपर चढ़ा हुआ है 3 वेरिएबल्स के अंदर। ठीक है, अब क्योंकि जब भी हम एक्स को कॉल करेंगे तो वो फिर पता चलेगा कि भाई इसके अंदर ये 3 चीज़ें हैं। तो ये है तो बेसिकली टपल। अब इसको अनपैक भी हम कर सकते हैं। अनपैक करने का क्या क्या मतलब होता है अनपैक करने का, क्योंकि अगर हमें पता है कि हम इसके अंदर 3 चीज़ें हैं तो हम क्या कर सकते हैं कि हम 3 वेरिएबल ले लें और 3 वेरिएबल को हम एक्स के साथ असाइन कर दें। अब ये अनपैकिंग हो जाता है। अब अनपैकिंग क्योंकि 3 वैल्यूज़ थी एक्स के अंदर और उसको अब हमने 3 वेरिएबल्स असाइन कर दी एक्स को, तो अब हम जब भी उसका एक वेरिएबल कॉल करेंगे तो हमें वो वैल्यू देगा। जिस तरह ए के अंदर 1 है, बी के अंदर 2 है और सी के अंदर 3 है। इसलिए देखिए ये हमने यहाँ पर पैकिंग की थी, जिसे हमने एक वेरिएबल के अंदर 3 वैल्यूज़ असाइन कर दी थी और यहाँ पर हमने इसको अनपैक किया और हर वेरिएबल के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ आ गई हैं। तो इसको पैकिंग और अनपैकिंग का कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम सेट की तरफ चलते हैं कि सेट्स क्या होते हैं। बेसिकली सेट के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं और सेट बेसिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, तो एक और एग्जांपल कर लेते हैं सेट्स की, ताकि इसके मज़ीद आपको क्लियर हो जाए कि सेट्स क्या चीज़ होती हैं, क्या होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि हम एक बास्केट ले लेते हैं और बास्केट के अंदर हम कुछ फ्रूट्स रख लेते हैं अपने। जिस तरह के हम एप्पल रख लेते हैं और ऑरेंज रख लेते हैं और इसी तरह ही एक और एप्पल रख लेते हैं और फिर एक पियर रख लेते हैं। हमने बेसिकली 2 सेट बनाने हैं। ये पहला सेट हम बना रहे हैं। अब पहला सेट में हम कुछ रिपीटिशन भी करते हैं, मतलब बार बार हम एक ही नाम के, मतलब एक ही फल की 2 दफ़ा पड़े हुए हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमने ये एक बास्केट 1 ली है, ये हमारा एक सेट है। इसी तरह से हम ऐसा करते हैं कि इसको हम कर देते हैं बास्केट 1, इसको हम कर देते हैं बास्केट 2। ठीक है, और हम इसमें से कुछ चीज़ें डिलीट कर देते हैं या कुछ ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंगो हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। ठीक है, और वाटरमेलन भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। तो ये हमने 2 सेट्स बना लिए हैं इस वक्त। अब हम क्या करते हैं, अब हम इनके ऊपर हम कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसके अंदर हम इसका यूनियन मालूम कर सकते हैं, इसका इंटरसेक्शन मालूम कर सकते हैं, इसका डिफरेंस मालूम कर सकते हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस भी हम इसका मालूम कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं बेसिकली, जिस तरह ये बास्केट 1 का अगर हमने यूनियन मालूम करना होगा तो ये बास्केट 1 और बास्केट 2, ये हम इसका यूनियन बना देते हैं। देखिए हमने एक पहला ऑपरेशन तो हमने ये परफॉर्म करना है, फिर दूसरा ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म करना है, हमने बास्केट 1 और इंटरसेक्शन बास्केट 2, ये हमारा दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। तो हमने तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, डिफरेंस मालूम करते हैं इनका, इस तरह बास्केट 1 माइनस बास्केट 2। अच्छा, ये उल्टा भी हो सकता है, जिस तरह बास्केट 2 माइनस बास्केट 1 भी कर सकते हैं हम। तो हम इस वे में चल रहे हैं। तो अब चौथा ऑपरेशन हमने सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करना है। सिमेट्रिक डिफरेंस भी बेसिकली यही होता है कि जो कॉमन चीज़ें हों दरमियान में सिर्फ वही एक्सक्लूड कर देता है, वही सिर्फ शो करता है, बाकी नहीं करता। अगर जिस तरह हम बास्केट 1 सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए ये यूज़ करते हैं, ये हम सिंबल यूज़ करते हैं, और बास्केट 2, ठीक है, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बारी बारी। तो हम अपना पहला ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम यूनियन परफॉर्म करते हैं। यूनियन के लिए हम यूनियन का वेरिएबल ले लेते हैं और हम क्या करते हैं, बास्केट 1 और ये यूनियन का सिंबल और बास्केट 2 हम ये परफॉर्म करते हैं और बास्केट 2।
ठीक है। अब हम जब यूनियन लिखेंगे तो ये हमें दोनों को मिला के बिल्कुल हमें सेट शो करवाएगा, लेकिन इसमें से रिपीटिशन वो रिमूव कर देगा। ये देखिए कि इसके अंदर जो भी रिपीट हो रहे थे, जिस तरह ऑरेंज रिपीट हो रहे थे बार बार, तो वो उसने रिपीट करके हमें रिपीटिशन ख़त्म करके दिखाया है, और जो भी रिपीट हो रहे थे वो उसने पूरा टोटल उनका यूनियन बना के हमें दिखाया है। तो ये सेट पे इस तरह के ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं। अब हम अगला अपना डिफरेंस हम अपना इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं। इंटरसेक्शन के लिए वही जिस तरह अभी हमने अपना उसमें लिखा था कि बास्केट 1, और इंटरसेक्शन के लिए ये एंड यूज़ करते हैं किसके ऊपर, बास्केट 2 बास्केट 1 इंटरसेक्शन बास्केट 2 करेंगे। अब हम अपना इंटरसेक्शन करेंगे तो हमें ये सिर्फ कॉमन दिखाएगा कि कॉमन इसके अंदर कौन कौन से हैं। अच्छा बास्केट 2 बास्केट 1 करेंगे तो भी ये देखिए कि सेम ही आएगा, क्योंकि हमने कॉमन देखने हैं दोनों के अंदर कौन कौन से कॉमन है। ये इंटरसेक्शन है, ठीक है। अब हम तीसरा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हमारा डिफ़र का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं और इसके अंदर हम सेम वैसे ही कर लेते हैं बास्केट 1 माइनस बास्केट 2। तो जब हम डिफ़र करेंगे तो देखिए, क्योंकि हमने बास्केट 1 माइनस बास्केट 2 किया है, तो बास्केट 1 तो टोटल बास्केट 2 में से माइनस हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि हम बास्केट 2 माइनस बास्केट 1 करते हैं। बास्केट 2 माइनस बास्केट 1 किया हमने, तो अब हम करेंगे तो मैंगो और वाटरमेलन बास्केट 2 में बच रहे हैं, तो बाकी टोटल 1 से माइनस होने के बाद, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंस का ऑपरेशन था सेट्स के ऊपर। अब हम लास्ट वाला सिमेट्रिक डिफरेंस मालूम करते हैं। ये हमने एक सिमेट्रिक डिफरेंस का वेरिएबल लिया, इसके ऊपर हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं बास्केट 1, ये रहा सिमेट्रिक डिफरेंस का। अब करते हैं बास्केट 2, ठीक है। अब हम करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको हमने कॉल किया तो ये देखिए हमें मिला मैंगो और वाटरमेलन। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बास्केट 1 माइनस बास्केट 2 किया, इसी तरह हम इसको बास्केट 2 सिमेट्रिक डिफरेंस 1 करेंगे तो ये भी हमें यही देगा। ये बेसिकली इंटरसेक्शन में और इसमें फ़र्क ये होता है कि इंटरसेक्शन तो वो यही करके देता है कि जो हमने, क्योंकि हमने बास्केट 2 इंटरसेक्शन बास्केट 1 जब करेंगे तो हमें वो ये देगा कि कॉमन उनमें से निकाल के देगा। और सिमेट्रिक डिफरेंस भी बेसिकली यही चीज़ करता है, वो एक्सक्लूड कर देता है बाकियों को और कॉमन हमें शो करके देता है। तो ये हमारा था सेट्स। हम सेट्स पे इस तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। बेसिकली सेट्स बड़े काम की चीज़ होते हैं। आगे जाके जब हम इसके बारे में मज़ीद एग्जांपल आएंगी तो हम अपने प्रोग्राम में इन सेट्स को भी यूज़ करेंगे। तो ये बेसिक ऑपरेशंस हैं जो इनके सेट्स के ऊपर परफॉर्म होते हैं। अब हम आगे चलते हैं अपने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर, डिक्शनरीज़ के ऊपर। पाइथन में डिक्शनरीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझी जाती हैं। वो इसलिए क्योंकि डिक्शनरीज़ के अंदर की और वैल्यूज़ की और फिर उसकी वैल्यूज़ जो होती है ये इस हिसाब से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि हम इसको एक्सेस करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कि अगर हमने इसके अंदर कोई भी वैल्यू दी है तो फिर उसको उसकी की के ज़रिए हम उसको उस एलिमेंट को हम उसमें से एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाने का आपको पहले भी बताया था कि किस तरह से बनाते हैं। तो मैं यहाँ भी आपको थोड़ी में एक और एग्जांपल करेंगे ताकि आपको थोड़ी सी याद दहानी हो जाए, क्योंकि अब हम जल्दी आगे बढ़ रहे हैं तो हम इसकी 1 या 2 एग्जांपल हम इसकी करते हैं, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं फिर। अच्छा, अब कोई भी मैं वेरिएबल ले लेता हूँ। वेरिएबल लेने के बाद ये डिक्शनरीज़ लिखने का तरीका ये है सेट्स की तरह ही। इसके अंदर ये कर्ली ब्रैकेट्स लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स लेने के बाद फिर जब आपने कोई वैल्यू देनी हो तो फिर आप ये उसकी की होती है कॉलन के लेफ़्ट साइड पे, फिर कॉलन के राइट साइड पे उसकी वैल्यू होती है। मतलब ये की है और ये उसकी वैल्यू है, ठीक है, ये उसकी वैल्यू है। अब इसी तरह से ही अगर आपने जितने भी इसको परफॉर्म करते जाना है तो आपने एक की वैल्यू के बाद जब आपने दूसरी लिखनी है तो वो आपने ऐसे लिखनी है, दरमियान में कोमा लगा के उनको डिफरेंस, मतलब उनको अपने उन कोमा दरमियान में लगाना है, 2 वैल्यूज़ के दरमियान, 2 की वैल्यूज़ के दरमियान में, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, हम एक एग्जांपल बनाते हैं। हम इसके अंदर लिख लेते हैं मार्क ज़करबर्ग ले लेते हैं फेसबुक,
ठीक है। और ट्विटर का कौन था, जैक ट्विटर का ओनर है। और फिर बिल गेट्स है माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट है माइक्रोसॉफ्ट। इसके अलावा हम और कौन रह गया, हाँ गाइडो पाइथन जिसने बनाई है, बहुत ही वेन गाइडो। अच्छा पाइथन ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट इज़ नॉट कॉलेबल बिकॉज इसको हमने सिंगल कोट्स में नहीं रखा, ठीक है। इनवैलिड सिंटैक्स, ओके ये कोट्स का प्रॉब्लम है। अब जब हम इसको कॉल करेंगे जो भी हमारा वेरिएबल है जो कि टेल है, तो मैं अगर इसको कॉल करूँगा तो ये हमें डिक्शनरी कुछ इस तरीके से दिखाएगा, जिस तरह मार्क, फेसबुक, जैक, ट्विटर, बिल, माइक्रोसॉफ्ट, गाइड और पाइथन। ये हमारी डिक्शनरीज़ बन चुकी है। अब ये देख लिए कि डिक्शनरीज़ को में हम चीज़ें ऐड भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिक्शनरी में कोई चीज़ ऐड करनी है तो फिर डिक्शनरी में मैं चीज़ें ऐड कर सकता हूँ। अब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डिक्शनरीज़ क्योंकि म्यूटेबल्स होती हैं, इसमें आप चीज़ें ऐड कर सकते हैं। इसमें ऐड करने का तरीकाकार यही है कि आप उसका वेरिएबल लें जिसमें आपने अपनी डिक्शनरी को स्टोर किया हुआ है। उस वेरिएबल के साथ आपने फिर स्क्वायर ब्रैकेट लेने हैं और फिर आपने अपने की देनी है कि की आपकी कौन सी है। आप जिस तरह से यहाँ पे मैंने टेक जाइंट्स के नाम लिखे हैं, फिर उनके प्रोडक्ट्स लिखे हैं। इसी तरीके से मैं अब यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, मैं नेम ऐड करना चाहता हूँ, जिस तरह से मार्कोनी। अब मैंने उसको इस पूरे वेरिएबल और उसके स्क्वायर ब्रैकेट और अब की को जो मैंने इंटर करनी है, फिर मैंने उस असाइन कर देना है कि उसकी वैल्यू से कि कौन सी वैल्यू मैं उसका ऐड कर रहा हूँ। जो यहाँ मेरे केस में मैंने क्योंकि टेक जाइंट्स के नेम और फिर उनके प्रोडक्ट्स लिखे हैं, इसी तरह मार्कोनी मैं फिर यहाँ पर लिख देता हूँ, रेडियो लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। अब जब भी मैं अपने वेरिएबल को कॉल करूँगा तो ये देखिए इसके अंदर एडिशन हो चुकी है हमारी डिक्शनरी के अंदर। तो अब इस तरह से हम कोई और भी चीज़ें जितना चाहे हम अपनी लिस्ट को हम एडिशन कर सकते हैं इसके अंदर। और डिक्शनरी के ऊपर काफ़ी सारे ऑपरेशंस भी परफॉर्म हो सकते हैं। हमने अगर कोई चीज़ चेक करनी है, मतलब ट्रू और फॉल्स के ज़रिए हमने चेक करना है, तो हम चेक कर सकते हैं। जिस तरीके से अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि भाई मैं चेक करना चाहता हूँ कि मार्क इन टेल, तो ये मुझे बोलेगा कि ट्रू, ठीक है। इसी तरीके से मैं चेक कर रहा हूँ कि आइदर इट इज़ प्रेजेंट इन द डिक्शनरी और नॉट। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैकमा इंटेल लिख देता हूँ, बोलेगा फॉल्स, जैकमा इस अलीबाबा का वो में नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका ट्रू और फॉल्स के ज़रिए से हम चेक कर सकते हैं कि आइदर इट इज़ प्रेजेंट इन इट और नॉट। इसके अलावा अगर मैं लिस्ट के ज़रिए मैं अगर देखना चाहूँ कि डिक्शनरी को लिस्ट बना के देखना चाहूँ तो भी मैं कर सकता हूँ। कि देखिए पहले यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स में था, अब जो है ना, और अब ये सिर्फ इसके अंदर है स्क्वायर ब्रैकेट्स में। और ये सिर्फ लिस्ट का जो मेथड है ना, वो सिर्फ हमें कीज़ शो करता है, वैल्यू शो नहीं करता। ये देखिए जितने भी कॉलन के इस तरफ कीज़ थी, ये सिर्फ हमें वो शो करके दे रहा है, ये वैल्यू शो करके नहीं दे रहा। इसी तरह से अगर हम सॉर्टेड करके देखना चाहें अपने उसको, तो वो भी हम करके दे सकते हैं। मतलब अल्फ़ाबेटिकली ये सॉर्टेड अब हमें नज़र आएगा ABCD, जो ऐसे अल्फ़ाबेट में पहले नेम जिसका शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट से, वो फिर उसी तरीके से सॉर्टेड वे में हमें शो होगा। अच्छा, अगर हमने डिक्शनरी को डिक्ट के कंस्ट्रक्टर के ज़रिए बनाना है, मतलब यानी कि डिक्ट के मेथड के ज़रिए अगर हमने उसको बनाना है, तो उसका तरीकाकार भी है। एक तरीकाकार तो मैंने डिक्शनरी बनाने का आपको ये बताया है कि आप
डिक्शनरी का की और फिर वैल्यू दे के आप पूरी डिक्शनरीज़ क्रिएट करें। और अगर उसमें आपने ऐड करना है तो एडिशन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। डिक्शनरी को बनाने का एक और तरीका भी है, उसके कंस्ट्रक्टर के ज़रिए भी आप उसको बना सकते हैं। यानी कि ये डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर कहलाता है, मेथड कहलाता है उसका DICT और फिर ओपन पैरेंथेसिस। ठीक है, अब उसके अंदर हमने एक डिक्शनरी बनानी है तो हम क्या कर सकते हैं कि हमने लिस्ट के स्क्वायर ब्रैकेट लिया और फिर उसके अंदर हम अपनी की और फिर वैल्यू देंगे। लेकिन आपने ये की और वैल्यूज़ जो है ना, आपने की और वैल्यू के दरमियान यहाँ पर आपने कोमा देना है। जिस तरह से अगर मैं ये AB लगाता हूँ तो फिर मैं कोमा लगा के 1 2 दूंगा, मैं यहाँ कॉलन नहीं लगाऊंगा जिस तरह हमने यहाँ लगाया था। यहाँ कॉलन नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ कोमा आएगा। ठीक है, इसी तरह दो एलिमेंट के दरमियान में कोमा लगा के आपने उनको सेपरेट करना है, हम ABCD। ठीक है, और फिर कोमा लगा के 1 2 3 4 कर देते हैं। हम एक और वैल्यू दे देते हैं हम ABCDEF। ठीक है, कोमा लगा के हम उसकी अब वैल्यू देंगे 3 4 फिर 5 6। ठीक है, ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। ये देखिए, ये ऑटोमेटिकली फिर ये जो हमने कोमा लगाया था उसे पता चल गया कि ये इस तरफ वाला जो है वो की थी, इस तरफ वाली वैल्यू थी। ये देखिए, ये AB यहाँ पे की है, 1 2 उसकी वैल्यू है, CD उसकी की है, ये उसकी वैल्यू है, EF उसकी की है, 5 6 उसकी वैल्यू है। तो इस तरीके से भी आप डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, डिक्शनरी पे हम डिक्शनरी को कॉम्प्रीहेंशन भी लगा सकते हैं, कॉम्प्रीहेंशन भी कर सकते हैं। मतलब यानी कि अगर हमने डिक्शनरी बनानी हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से अगर हम फ़र्ज़ करें एक डिक्शनरी बनाते हैं कि X कॉलन फिर वही उसकी स्कोर, हम जो है ना उसकी जो की है उसके वैल्यू में उसका स्कोर नज़र आया हमें, ये हम कॉम्प्रीहेंशन के ज़रिए हम ये बनाते हैं। तो हम इसके अंदर हमें 4 का लूप लगाना पड़ेगा, 4x इन, हम उसकी यहाँ पे उसकी वैल्यूज़ दे देते हैं उसकी हम कीज़ दे देते हैं, जो हमने कीज़ देनी है 2 4 6 इस तरीके से कर देते हैं। ठीक है, ये हमने जो दी हैं ये उसकी कीज़ हैं अब जो है ना, और ये हमें उसकी वैल्यू में हमें उसका स्कोर नज़र आएगा। तो जब भी हम इसको करेंगे तो ये देखिए 2 का स्क्वायर 4, फिर ये 4 का स्क्वायर 16, फिर 6 का स्क्वायर 36। तो इसको हम डिक्शनरी कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं, डिक्ट कॉम्प्रीहेंशन बोलते हैं हम इसको। तो ये हमारा डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट था। इसके अंदर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल बेसिक तौर पे इतना आप लोगों को पता होना चाहिए डिक्शनरी के बारे में। तो हम अब आगे चलते हैं डिक्शनरी से, हम अब लूपिंग टेक्निक्स पढ़ते हैं। लूपिंग टेक्निक्स क्या होती हैं बेसिकली? लूपिंग टेक्निक्स यही होती है कि आइट्रेशन, आप अपनी जो भी वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर कितनी आइट्रेशंस करनी है, इसी को लूपिंग कहते हैं। तो जिस तरह से हमने फॉर लूप लगाया है, तो हम यहाँ पर भी कुछ बेसिक से लूपिंग टेक्निक्स ही आपको बताएंगे। वैसे तो हमने असल लूप्स जो पढ़ेंगे वो हम कंट्रोल फ्लो के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ बस मैं जल्दी थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ, फिर ताकि हम डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर को वाइंड अप करके हम फिर अगले नेक्स्ट चैप्टर पे अपने चलें। तो लूपिंग टेक्निक्स में हमें ये क्या बता रहा है, मैं लूपिंग थ्रू डिक्शनरीज द की एंड कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू कैन बी रिट्रीव्ड एट द सेम टाइम यूजिंग द आइटम मेथड। जब भी हम डिक्शनरी के ऊपर जब भी हम लूपिंग टेक्निक्स लगाते हैं, द की एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैन बी रिट्रीव्ड एट द सेम टाइम यूजिंग द आइटम्स मेथड। ठीक है, तो हम मतलब डिक्शनरी के ऊपर हम लूपिंग टेक्निक हम लगाते हैं। जिस तरह से हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं मीनिंग ऑफ नेम्स के लिए। ठीक है, हम एक डिक्शनरी बना लेते हैं, हम कोई भी एक नाम ले लेते हैं, सही है, और हम उसका नेम ले लेते हैं कंपैशन। ठीक है, फिर हम एक और ले लेते हैं जिस तरह अयान, और उसका हम नेम, उसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है गिफ्ट ऑफ गॉड। तो ये हमने एक डिक्शनरी बनाई है, सही है। अब हम इसके ऊपर हमने एक डिक्शनरी बनाई है, अब हम इसके ऊपर लूप लगाते हैं। जिस तरह फॉर A, Y इन मीनिंग ऑफ नेम्स। ठीक है, फिर हम क्या कर देंगे आइटम्स का, जिस तरह से ये आइटम्स का मेथड हमने, क्योंकि की और वैल्यू दोनों रिट्रीव करनी है, उसमें से हम आइटम का मेथड लगा देंगे और फिर हम क्या कर देंगे, प्रिंट करवा देंगे किस फॉर्म में, फिर हम प्रिंट करवा दें। तो हम
तो हम इसको प्रिंट करवा देंगे कैसे, जिस तरह के हमने डिक्शनरीज़ में की और वैल्यू दोनों एक साथ निकालनी है। तो हम क्या करेंगे कि हमने फॉर का लूप लगाया और फिर हम उस फॉर का लूप लगा के आइट्रेशन करवा के हम की और वैल्यू को दोनों एक साथ हम प्रिंट करवा देंगे। जैसे अरहम कंपैशन अयान गिफ्ट ऑफ गॉड, हमने आइटम्स के मेथड के ज़रिए से हमने की और वैल्यू को डिक्शनरीज़ के ऊपर लूप लगा के दोनों को एक साथ हमने उसमें से रिट्रीव किया है। अब आगे चलते हैं। व्हेन लूपिंग थ्रू अ सीक्वेंस द पोजीशन इंडेक्स एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैन बी रिट्रीव एट द सेम टाइम यूजिंग द इन्यूमरेट फंक्शन। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर हमारे पास कुछ डेटा है, कुछ एलिमेंट्स हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसके ऊपर इन्यूमरेट फंक्शन लगा के लूपिंग थ्रू सीक्वेंस द पोजीशन इंडेक्स एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यू कैन बी रिट्रीव एट द सेम टाइम यूजिंग इन्यूमरेट फंक्शन। हम उसकी की और हम position and index value can be retrieved, the position index and corresponding value can be retrieved। तो हम उसका इंडेक्स और उसकी वैल्यू, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमने एक 3 एलिमेंट्स रखे हुए हैं, जिस तरह पाइथन इज़ ग्रेट। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, लूप लगा के हम क्या करते हैं, इन्यूमरेट, और हम ए को हम अपने उसमें रख देते हैं। इन्यूमरेट मेथड के अंदर हम अपनी लिस्ट को रख देते हैं आई और वी, और हम उसको प्रिंट कुछ इस तरीके से करवाते हैं जिस तरीके से आई कोमा वी। तो अब देखिए कि ये हमें उसका इंडेक्स और उसकी इंडेक्स और उसकी की हमें दोनों शो होंगी इसके अंदर। मतलब इंडेक्स और उसकी वैल्यू दोनों हमें एट द सेम टाइम हमें शो होंगी फॉर के लूप के ज़रिए से। अब आगे चलते हैं। द लूप ओवर 2 और मोर सीक्वेंस एट द सेम टाइम द एंट्रीज कैन बी पेड विद द जिप फंक्शन। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास द लूप ओवर 2 और मोर सीक्वेंसेस, अगर हमारे पास 2 सीक्वेंसेस हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक लिस्ट है क्वेश्चन के नाम से और एक है हमारे पास ठीक है, हमने क्या करना है कि दोनों स्ट्रिंग्स को मिक्स करके हमने यूज़ करना है। तो एक हमारे पास है, पहले क्वेश्चन है, फिर अगला हम आंसर का ले लेंगे। अब हमारे पास ये है कि फेवरेट कलर, ये हमारे पास एक लिस्ट है। हमने दूसरी लिस्ट बनाई, हम कह देते हैं कि भाई नेम हमारा हो गया उससे, क्वेश्चन हो गया प्रोग्रामिंग, ठीक है, फेवरेट कलर हो गया ब्लैक। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन और आंसर्स की हमारे पास 2 लिस्टें हैं। अब हमने क्या करना है, फॉर लूप के ज़रिए से हमने अपना रिज़ल्ट जो है वो क्या करना है कि दोनों को यूज़ करना है, दोनों लिस्टों को यूज़ करना है यूजिंग जिप फंक्शन। जिप फंक्शन को हमने यूज़ करके फॉर लूप के अंदर लगाना है और दोनों को हम एज यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, Q&A इन जिप का फंक्शन हम यूज़ करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम अपना क्वेश्चन और आंसर्स दोनों रख देंगे। एक क्वेश्चन आंसर, ठीक है, और उसको हम प्रिंट कुछ ऐसे करवाएंगे कि व्हाट इज़ योर, हम फिर यहाँ पे वैल्यू देंगे। कौन सी वैल्यू देंगे, 0 वाली वैल्यू देंगे। ठीक है, यहाँ हम क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं और फिर हम कर देते हैं कि इट इज़, फिर हम यहाँ वैल्यू आ जाएगी 1, मतलब 0 यहाँ से लेगा, 1 यहाँ से लेगा, ऐसे करके हमारी पूरी दोनों में से हम यूज़ करेंगे। और इसको फिर हम फॉर्मेट दे देते हैं Q,A करके। ठीक है, अब हम इसको रन करते हैं। तो ये देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, इट इज़ उज़ैर, व्हाट इज़ योर क्वेश्चन, इट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर, इट इज़ ब्लैक। तो ये देखिए कि हमने 2 लिस्टों को यूज़ करके, 2 लिस्टों के ऊपर फॉर लूप का यूज़ करके किस तरह से हमने अपना स्ट्रिंग बनाया है। तो ये पावर है लूपिंग की। इसी तरीके से हम अगर आगे चलें तो द लूप ओवर अ सीक्वेंस इन रिवर्स्ड। अच्छा, हम अपने लूप को हम रिवर्स में भी चला सकते हैं, रिवर्स फंक्शन के ज़रिए से।
हम अपने लूप को रिवर्स में भी चला सकते हैं, रिवर्स उसके ज़रिए से। फॉर एग्ज़ाम्पल हम एक और हमारे पास हम क्या करते हैं कि हम एक रिवर्स फंक्शन लगा देते हैं वैसे ही, अपनी कोई भी रेंज लेके 1, 10 और 2, ठीक है। हमने क्या किया, एक को प्रिंट करवा दिया। ये देखिए हमने 0 से लेके 2 को हटा देते हैं, सिर्फ 10 तक चले जाते हैं। जिस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमने 9 से शुरू करवाया और 1 तक लेकर आए। हमने लूप के ज़रिए से इसको उल्टा चलाया, रिवर्स मेथड लूप के अंदर लगा के। तो वो यही बात यहाँ कह रही है कि द लूप ओवर अ सीक्वेंस इन रिवर्स फर्स्ट स्पेसिफाई द सीक्वेंस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड देन कॉल रिवर्स फंक्शन। पहले उसकी रेंज के साथ आपने रिवर्स फंक्शन आपने लगा देना है, तो आपका जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आपका रिवर्स ऑर्डर में चलेंगे। आगे चलते हैं। द लूप ओवर अ सीक्वेंस इन सॉर्टेड ऑर्डर, मतलब आप अब वो ये चीज़ होगी कि जिस तरह से लूप के ऊपर आप सॉर्टेशन भी लगा सकते हैं कि चलें इसकी भी एक एग्जांपल कर ही लेते हैं कि हमारे पास एक लिस्ट है ऑरेंजेस, ऑरेंज, बनाना, मैंगो, एप्पल। हमने क्या करना है, फॉर का लूप लगाना है, सॉर्ट इन सॉर्टेड। हम क्या करेंगे, फॉर सॉर्ट इन सॉर्टेड सेट का मेथड लगाएंगे हम, और यहाँ पर हम अपने बास्केट के मेथड देंगे। यहाँ पे हम अपने बास्केट के मेथड को रख देंगे और हम प्रिंट करवा देंगे किसको, अपने सॉर्ट के वेरिएबल को। तो ये देखिए ये सॉर्टेड और ऑर्डर में चल पड़े हैं, जिस तरह से एप्पल, बनाना, मैंगो, ऑरेंजेस, ये सब सॉर्टेड ऑर्डर में हैं। यहाँ हमारा डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर जो है वो ऑलमोस्ट ओवर होता है। हमने डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर में काफ़ी कुछ पढ़ा है, जिसके बारे में पढ़ा, नेस्टेड लिस्ट, कॉम्प्रिहेंशन, ग्राफ, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हमारा डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर कंप्लीट हुआ इंशाल्लाह। अब हम अगला चैप्टर जो शुरू करेंगे वो होगा कंट्रोल फ्लो का, जिसमें हम यही फॉर लूप्स, वाइल लूप्स, डू वाइल लूप्स और इसी तरह के इफ़ एल्स स्टेटमेंट्स वगैरह हम मज़ीद डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप डेटा स्ट्रक्चर के चैप्टर आपको समझ में आया होगा।